तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसे तेरा सहारा मिल जाए उसे और सहारा जचता नहीं। जिसे तेरा सहारा मिल जाए उसे और सहारा जचता नहीं। तेरे दर्शन करके परम पिता कोई ठाकुर मन को जचता नहीं। तेरे दर्शन करके परम पिता कोई ठाकुर मन को जचता नहीं। मैंने कितने द्वारे देख लिए दर तेरे जैसा जचता नहीं। मेरे लिए एक बहुत खुशी का मौका है, और मौका इसलिए खुशी का है कि मैं राजस्थान आता रहा, सत्संग देता रहा, लेकिन इधर कई साल से मेरा स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण और डॉक्टरों की बार बार इस सलाह पर कि मैं ज़्यादा सफ़र ना करूं, मैं इधर नहीं आ पाया। अब भी हालत ऐसी है कि 4-5 घंटे से ज़्यादा एक बार सफ़र करना मेरे लिए मनाही है। लेकिन उस सब के बावजूद मेरा मन नहीं माना। आपके प्यार और विश्वास को देखकर मैंने डॉक्टर की राय एक तरफ रख दी और मैं कहा मुझे राजस्थान जाना है। हालांकि यहाँ पर आने के लिए 10-12 घंटे लगते हैं और डॉक्टर ने बिल्कुल मनाही की है, लेकिन मुझे उस मनाही की परवाह नहीं। और आज उसी खुशी में मेरा हृदय इतना भरा है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, निकल कुछ जाता है मुंह से। कारण यह है उस खुशी का मैं इजहार नहीं कर सकता, लेकिन उस सब के छोड़कर मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप एक बात याद रखें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। अगर हमने मनुष्य का जीवन पाया और परमात्मा की भक्ति, उसकी प्राप्ति नहीं की, तो ये जीवन व्यर्थ चला गया। इसके लिए कहा है अरब खरब लो द्रव हो उदय स्लो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साज। कि अरबों रुपया हमारे पास हो और दुनिया की सारी ताकत हमारे पास हो, लेकिन हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा, उन चीज़ों से छुटकारा नहीं होगा। इसी के लिए कहा है
कि प्रभु प्राप्ति करने के लिए हमें जो सबसे जरूरी चीज है वो एक देहधारी संत का होना है। वेद तक है, उसमें धर्म के सब मूल सिद्धांत लिखे गए हैं। वेद में भी इस बात को कहा है यस्मिन् दीते न सिद्धते, कि हमारे समय में मौजूद संत के बिना परमात्मा की प्राप्ति करना संभव नहीं है। आगे बताया कि परमात्मा क्या करता है, संत क्या करता है कि हमें सारी दुनिया भर के ऐश्वर्य, सारी चीजें देता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति में यही चीजें रुकावट है। हमारा मन कामना करता है दुनिया की चीजों की, रसों की, भोगों की, और उसी में उलझ कर हम रह जाते हैं। तो संत उसे देकर हमारे मन की इच्छाएं पूरी करता है, और जब ये इच्छाएं पूरी हो जाती है तो वो 5 प्रभु धाराओं को बहाकर ज्योति की, नाद की, सोम की, संत अपने स्वरूप में रेडिएशन देकर और परमात्मा की प्राप्ति करा के सजीव को मोक्ष दिलाता है। तो इसलिए कहा कि बिना देहधारी संत के कोई आदमी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। सारे धर्मों में यही बात कही गई है। सिख धर्म में आजकल जो प्रचलित है उसमें देहधारी गुरु को नहीं मानते, लेकिन गुरबाणी में कहा है पुरखी गुरु ने सेविया से दुखे जुगचार। जिसने शरीरधारी गुरु की उपासना नहीं की, भक्ति नहीं की, उसे चारों युगों में, सतयुग में, त्रेता में, कलयुग में, द्वापर में, चारों युगों में दुखी रहना पड़ेगा। उसका छुटकारे का कोई रास्ता नहीं। इसी तरह बाइबल में कहा गया है, उसमें कहा नो वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट थ्रू मी। इज़ाया एक संत हुए, उन्होंने कहा कि परमात्मा के राज में कोई दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मुझे साथ न ले ले। ईसा मसीह ने कहा आई एम द डोर ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, कि परमात्मा के राज का मैं ही दरवाजा हूँ। दरवाजे से ही किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं। तो कहा परमात्मा के राज में दाखिल होना हो तो मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरे द्वारा जाना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा की प्राप्ति करेगा। तो एक बात जो समझ लेने की है, जब तक देहधारी संत हमें नहीं मिलेगा, हमें परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता मिलता नहीं है। और इसीलिए कहा है राम कृष्ण से को बड़ो तिन भी तो गुरु कीन, 4 लोग के नायका गुरु आगे अधीन। कि गुरु राम और कृष्ण से कौन बड़ा है? वो त्रिलोकी के मालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके बिना उन्होंने भी गुरु किया। और जब उन्होंने गुरु किया, हम कहने लगे हम बिना गुरु के पार कर लेंगे, परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। तो एक बात समझ लेने की है कि अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें देहधारी गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। अब जब हम देहधारी गुरु की शरण में जाते हैं तो क्या होता है? पहली बात यह है कि देहधारी गुरु हमें अपने आप से नहीं मिलता, हमारे पिछले कर्म होते अच्छे तब हमें मिलता है। एक सूफिया कलाम है, उसमें कहा है तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कि एक जीव का काम क्या होता है कि उस संत के दरवाजे पर आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर कोई कहे कि मैंने भक्ति की, मैं भक्ति करूँगा और अब अपनी भक्ति के सहारे में मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, तो यह असंभव है। क्योंकि जहाँ मैं शब्द आया तहाँ अभिमान आ जाता है, तब हमारा सारा भजन, सारी बातें बेकार हो जाती हैं। तो यह तो सब गुरु कृपा से मिलता है। इसलिए गुरुवाणी में भक्ति को गुरु प्रसाद कहा है। गुरु प्रसाद का मतलब गुरु ने जो प्रसाद दे दिया। प्रसाद पर हमारा हक नहीं होता, ये गुरु की दया होती है, वो जितना दे दे। तो इसलिए पहली बात कही है
कि हमारा काम तो उसके दरवाजे तक आना है। और दरवाजे तक हम कब आते हैं? जबकि पिछले जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं, तब हम संत की शरण में आते हैं। संत की कोई पहचान नहीं होती बाहरी। संत के पास आना, संत को पहचानना, ये हमारे बस की बात नहीं होती, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। और जब वो कर्म इतने अच्छे होते हैं कि हमें संत का दर्शन हो जाए, यही संभव है। अन्यथा अपने आप न तो हम संत को पा सकते हैं, न उसकी शरण में जा सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। मेरे जीवन में तो अनेक ऐसी घटनाएं मैंने देखा कि लोगों ने कहा कि हम अपने आप आएंगे आपकी शरण में, और वो इस दुनिया के बखेड़े में उलझ गए, कभी आ नहीं सके। एक बार मैं आसाम गया तो वहाँ पर गुवाहाटी में मेरा प्रोग्राम था, तो शाम को एक भाई आए, बड़े भाव में बड़े शब्द सुनाए और कहने लगे मैं नाम तो लूँगा लेकिन मैं आप ही आऊँगा। मैंने कहा मौका है ले लो, अपने आप कब आओगे कब नहीं आओगे कुछ मालूम नहीं। वो बड़े अभिमान में था, कहने लगे मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आऊँगा। उसके बाद वो न संडीला आया न नाम लिया। जब उनसे पूछा तो लोगों ने उन लोगों को बताया, कहने लगे कोई मौका ही नहीं लगता, मेरा भाग्य ऐसा नहीं है। तो एक बात सोच ले, ये हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, जब हमें संत मिलता है, तो जब संत मिलता है तो इसमें कहा है तेरे दर पे आना मेरा काम था। ये दर पे आने का क्या मतलब है? संत का कोई मकान नहीं कि उसके दरवाजे पे कोई आए, क्योंकि संत तो आज यहाँ है, कल वहाँ, परसों वहाँ है, रोज घूमता फिरता रहता है। तो दर क्या है? संत का दर क्या है? यह स्थान संत का दरवाजा है, क्योंकि अंदर 10वां द्वार जो है वो परमात्मा का घर है। उस घर का दरवाजा कहाँ है? ये 10वां द्वार है। तो कहा कि यहाँ तक आना मेरा काम था, क्योंकि जब हम जाते हैं संत की शरण में, हम जब नामदान की इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हमें नामदान मिलता है। एक बात मैं बता दूं कि यह हमारे कर्मों के कारण है, लेकिन संत जब तक हम अपने आप नहीं कहते, तब तक वो अपने आप नामदान नहीं देता। क्योंकि बताया गया है, कहा गया है, एक मर्यादा कायम कर दी परमात्मा ने कि काल जो है वो उसका काम करता है कि जिनके कर्म जैसे हैं उसके अनुसार उसे सजा देता है। तो ऐसा है जैसे मजिस्ट्रेट हो, जैसे कर्म हो वैसे उसे सजा देगा। लेकिन दयाल पावर जो है, जो जीव के भाग में होता है, जो उसकी शरण में आ जाते हैं, उन्हें काल के चंगुल से निकाल कर और परमात्मा के मिलान करा देता है। तो उसका काम है कि जीव जो उसके पास आए उसे ले जाए। तो दोनों एक दूसरे के ज्यूरिडिक्शन में दखल नहीं देते। काल जो है संत के शरण में जो जीव हो उसे पकड़ के ले जा नहीं सकता। वो कैसे संत की शरण में होगा कि जिस सर ने ले जाए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसी तरह जो काल के दायरे में जीव है, संत उन्हें कभी खींच कर नहीं ला सकता। क्योंकि कई बार मेरे से लोग कहते हैं, कहने लगे जब आपकी इतनी दया है तो आप जीव को ऊपर क्यों नहीं पहुंचा देते, क्यों उसे कष्ट देते? एक मर्यादा है, जब तक जीव नहीं चाहता और कहना नहीं मानता संत का, तब तक उसे वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो उस मर्यादा को कायम करते हुए तो कहा कि हमारा काम जो है जीव के नाते इस स्थान पर आना है। इस स्थान पर आने का कैसे करेंगे? हम जाकर नामदान की प्रार्थना करेंगे, वो हमें नामदान देगा और यहाँ आने का तरीका बताकर बिठाएगा, अभ्यास कराएगा। एक बार जब हम आके उसे कह दिए कि हम नाम लेना चाहते हैं और यहाँ आ गए, यहाँ बैठकर ध्यान करना सीख गए, तो सबसे बड़ी बात यह है फिर जो हम कर्म करते हैं उस सब के हम जिम्मेदार नहीं होते। उस सब का हमें फल नहीं भोगना पड़ता, वो खत्म हो जाता है। अब अनंत जन्मों के अनंत कर्म हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वो भोगताई से कुछ कम होते रहते हैं। लेकिन अगर जो नए कर्म जुड़ते रहे तो कमी नहीं होंगे। तो नए कर्म का खत्म होने का एक ही तरीका है कि यहाँ आकर हम नामदान ले लें, तो हमारे नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं।
कर्म तो हम करते हैं, काम सारे करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन कर्मों में नहीं रहता, तो इसलिए उसका प्रभाव हम पर नहीं होता, उसका फल हमें भोगना नहीं पड़ता। बात बहुत साफ है, ध्यान से ही सारे काम चलते हैं। जब हमारा ध्यान दुनिया में फंसा पड़ा है तो हम दुनिया का रूप बने बैठे हैं, रात दिन दुनिया की चीज़ों की सोचते हैं, मकान की, बच्चों की, दूसरी चीज़ों की। जब हम ध्यान इससे हटा देते हैं तो फिर इनमें जो होता रहता है उसका प्रभाव हम पर नहीं होता। लेकिन ध्यान को हटाकर खाली नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये मन बड़ा ताकतवर है, तो इसे कहीं लगाना पड़ता है, और इसे लगाया जा सकता है केवल परमात्मा में। उधर लगा देने से फिर इसे दुनिया के ख्याल नहीं आते, कम हो जाते हैं, और हालत ये हो जाती है कि दुनिया के काम करते हुए भी हम उनमें फंसते नहीं। जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जैसा मिला वैसा मकान बना लिया, गुजारा करना है, रहना है। फिर हम उसके चक्कर में नहीं फंसते कि इतना अच्छा खाए, इतना अच्छा पहने, ऐसा मकान हो, उसे 24 घंटे नहीं लगे रहते, क्योंकि खाने का उद्देश्य ये है कि हमारा शरीर चलता रहे। एक आदमी 10 रुपए की रोटी खाकर भी अपनी गुजारा कर सकता है। एक आदमी 10-10 हजार रुपये का डिनर लेता है, उसे कुछ ज़्यादा ताकत नहीं मिल जाती, ताकत उतनी मिलती है या उससे भी कम मिलती है, लेकिन वह उसमें लगाकर अपना टाइम, अपना समय और अपना ध्यान उसमें फंसाकर आगे के लिए एक बंधन अपने साथ बांध लेता है। तो ये ध्यान को हटाकर काम करने की क्रिया ये संत हमें सिखाता है। वो कहता है ध्यान यहाँ कर लो। मान लीजिए एक बार ध्यान आपने कर लिया, तो उसके बाद काम करते रहे तो उसमें ध्यान भी लगा तो लगता नहीं। ऐसा हो जाता है जैसे पानी हो, उसके बीच में एक लाइन खींच दो लाठी से, तो पानी एक दफ़े लगता है बट गया, लेकिन तुरंत ही वो बटाव खत्म हो जाता है, फिर वो अलग नहीं रहता। ठीक इसी तरह जो कर्म हम करते हैं, करते हुए तो लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव फिर हम पर नहीं रहता, उसकी याद नहीं रहती। वरना तो कर्म का इतना बड़ा बंधन है कि एक कर्म आपने जो कर लिया, जब तक उसे भुगत नहीं लेते, चाहे 1000 जन्म हो जाओ, वो जाता नहीं। तो इसलिए बताया, इससे बंधन छूटने का एक तरीका बता दिया कि हम संत के कहना माने। संत का कहना मानना क्या है कि पहले हम इस दरवाजे पर आ गए। जब हम इस दरवाजे पर आ गए, उसका कहना मानने लगे, तो हमारा काम खत्म हो गया। आप सोचे कि भक्ति हम करें, भजन हमारा नहीं बनता, ये काम उसका है, अपने आप कराएगा। मैंने कई बार, हजारों बार इस बात को याद दिलाया। जैसे 1982 में पहली बार जब लोगों ने स्वर्ण जयंती मनाई, तो मैं उसमें कहा था कि महाराज जी ने कहा है मुझे, ये वायदा किया है कि जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे उन सबको मोक्ष मिलेगा। लोग बड़े खुश हुए, तालियां बजाई, लेकिन उतना करते हुए भी हमेशा इस बात को नहीं भूलते कि हमें करना है। क्या भजन तो बनता ही नहीं। जब कहा मोक्ष मिलेगा तो भजन पढ़ना तुम्हें क्या चिंता है, जिसने जिम्मेदारी ली उसका है, वो काम होगा। और जहाँ तक भजन बनने का सवाल है, मोक्ष मिलने का सवाल है, महाराज जी कहा करते थे कि जब एक सत्संगी हो उसे मरते समय देखो, और उस समय मालूम पड़ता है कि सत्संगी में और गैर सत्संगी में क्या फ़र्क है। सत्संगी होता है, मरते समय बड़ा खुशी खुशी जाता है, कहने लगे मैं जा रहा हूँ, महाराज जी लेने आए हैं। ये नहीं भी लेने आए, वो रोता चिल्लाता नहीं, दुखी नहीं होता। और गैर सत्संगी होता है, मौत के नाम से ही डरने लगता है। हालत ये हो जाती है, कई लोगों को फोबिया हो जाता है कि मौत आने वाली है, न जाने कब आ जाए, क्या हमारा हो जाए, क्या न हो। तो एक कारण क्या होता है, उन्हें भय समा जाता है। तो ये भय जो है निकलता है शब्द के धारण करने से, गुरु की आज्ञा में रहने से। तो पहली बात यह, हमारा काम पूरा हो जाता है जब हम यहाँ आकर गुरु का कहना मानने वाले बन जाते हैं। गुरु का कहना मानना क्या है कि हम उसे घोषणा में बता दिया जी ये काम करो, हमने कहा भजन करो, भजन करा हमने। भजन करना भी इतना आसान काम नहीं है। महाराज जी कहा करते थे कम से कम 3 घंटा
10वां हिस्सा अपने समय का जो है भजन में दो, 10वां हिस्सा अपनी कमाई का दो, 10वां हिस्सा अपने मन से चिंतन करने का, बात करने का, सत्संग देने का इसमें लगाओ। लेकिन वो इतना मुश्किल काम है कि सारा करते हुए भी एक अभिमान आ जाए तो सारा जितनी भजन की कमाई है उसे खराब कर देता है। तो इसलिए वो मुश्किल काम है। तो संतों ने उसके लिए आसान तरीका निकाला कि भाई 1 to 1 बात है कि आप संत से अपना ध्यान जोड़े रखो। जब उससे जोड़े रखोगे, उसका कहना मानोगे, तो सारी जिम्मेदारी उसकी है। मैं इसे कहता हूँ और मैं विश्वास से कहता हूँ कि जो आदमी संत का कहना मानेगा उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे कुछ होगा या नहीं होगा, लोग मेरी बात का यकीन क्यों माने, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने ही नहीं बल्कि कबीर साहब ने भी इस बात को कहा है। और ये दुआ मुझे लिखा मिला वहीं आश्रम में है, तो वहीं से मैं कोट रख कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, गुरु शब्द उल्लंघन कर जो सेवक कहीं जाए, कि गुरु की बात का उल्लंघन करके जो सेवक कहीं भी कोई काम करे तो क्या हो जाता है उसका, जहाँ जाए वहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। कि वो जहाँ भी जाता है उसके शब्द से बाहर निकलकर जो काम करता है वो सब काल के दायरे में होता है, उसमें वो फंस जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो उसकी मर्यादा में रहेगा, उसके बताए हुए बात को मानेगा, उसे काल का असर नहीं होगा। कई आदमी कहते हैं कि फला आदमी इतना भजन करता था, क्या उसे भी काल का असर हो गया? तो जब कबीर साहब ने कहा कि अगर कहना नहीं मानता, उसकी बात का उल्लंघन करके जाता है, अपने को उससे अलग करके समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, तो उसे तो काल के दायरे में फंसना ही है, उसका कोई तरीका नहीं। जब काल के दायरे में फंस गए तो आप समझते हैं क्या होता है। चौसर का एक खेल होता है, उसमें गोट होती है, वो चलती रहती है। 83 खाने चलकर जब आती है, अगर एक खाना पड़ जाए तो जाके नरक में पड़ जाती है। दूसरी गोट उसे पीट देती है, फिर उसे 84 का चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन अगर ये एक गोट नंबर और सही पड़ जाए तो वो गोट पार हो जाती है। तो यही हमारा हाल है कि अगर हमने सब कुछ करके भी अगर एक उल्लंघन कर दिया बात का, तो हम काल के चक्र में पड़कर एक जन्म और लेना कम से कम पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम कहे हम आपके दरवाजे पे है, तो उसका तरीका है कि हम कहना माने। अब कहना मानना क्या है? मान लो आप कहे मैं क्या कहना मानूं, मैं तो हमेशा ही कहना मान, हमेशा लोग कहते हैं। अब मैंने बताया कहना मानने का यह कि दुनिया भर की चीज़ें हैं। सुबह से शाम तक आप हजारों काम करते हैं, उन कामों में क्या गुरु की मर्जी है, क्या हम कहना माने क्या न माने। मान लीजिए हम जा रहे हैं, आज ज़मीन खरीदनी है, कहीं ज़मीन खरीदनी है, गुरु की उसमें राय क्या है, हम खरीदें या ना खरीदें, हमारे लिए वो अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। अब इस बात को आप कैसे जानेंगे? तो उसमें यह है कि तो हम पूछें, लेकिन कई बार पूछना भी संभव नहीं होता, कई बार पूछ कर भी समझ नहीं पाते। तो उसका तरीका मैंने बार बार बताया कि आप आंख बंद करके यहाँ ध्यान करके 5 बार शब्दों का जाप कर लो, और उसके बाद जो भी आपके मन में आएगा वो गुरु की आज्ञा होगी। एक बात इसमें ध्यान रखने की है, ये नहीं कि पहले तय कर लिया कि मुझे ज़मीन खरीदनी है, और फिर बहकाने को आंख बंद करके कहने लगे हाँ जी यही बताया। कुछ नहीं सोचना, बल्कि खाली करके अपने मन को यहाँ ध्यान करके 5 दफ़े जाप कर लो, और उसके बाद जो भी करेंगे आप, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। फिर मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपकी गलती है। तो इसलिए एक कहना मानने का तरीका है। इससे क्या होगा कि आपका सारा जीवन रोजाना का शांत और नियमित हो जाएगा, और जब हम उसे करेंगे, कहना मानेंगे, तब हमारे सारे काम बनेंगे। अब सवाल है हम कहना मानते क्यों नहीं? कहना इसलिए नहीं मानते, हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास इसलिए नहीं होता, हमारा उसका प्रेम नहीं है। बच्चा माँ का कहना मानता है क्योंकि उसे माँ से प्यार होता है, जो नहीं मानता तो उसका काम बनता नहीं। तो इसलिए ये आपको करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा
तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत होकर प्यारा। कि तेरी सारी चिंता मैंने ले ली, तुम तो अचिंत हो, चिंता को छोड़कर बस मुझसे प्यार करो। कारण यह है, जब संत से प्यार करेगा कोई तो उसका विश्वास होगा, जब विश्वास होगा तब कहना मानेगा, जब विश्वास नहीं होगा तो कहना क्या मानेगा। कहने के स्वामी जी तो बता के चले गए, क्या खबर क्या हो। मुझे याद है एक बार 1976 की घटना है। एक भाई मेरे पास आया, वहीं शामली के पास की बात है, तो जाट था, आया वो भैया दूज के दिन आया, आकर कहने लगा स्वामी जी मुझे नाम लेना है। उन दिनों में पूछा, मैंने कहा भाई तुमने कहीं वो लिया है, कहीं सत्संग सुना, क्या बात हुई। कहने लगे सत्संग तो मैंने नहीं सुना। कहने लगे भैया दूज पे मैं अपनी बहन के पास आया था आकर शेरवे में, और वहाँ से मेरी बहन जो है मेरी सिर पड़ गई, कहने लगी तू नाम ले। और वो मेरे से बढ़िया, मैं उसे मना भी नहीं कर सका, वो जान को आ गई। तो मैं कहा अच्छा पीछा छुड़ाओगे, अच्छा मैं जा रहा नाम लूँगा। तो मैं तो इसलिए नाम ले रहा हूँ, वो मेरे पीछे पड़ गई और मुझे कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसे नाम दे दिया। मैंने कहा है परमात्मा की दया, वो किस किस बहाने जीव को भेजता है तो उसका तरीका है। इसी बहाने से ही आया। जब नाम दिया तो उन दिनों में नाम देने के बाद कहा करता था कि भाई अगर जो तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे याद कर लेना। तो जब मैंने उसे ये बात कही, वो हंसकर कहने लगा वाह जी गुरु जी, मैं तो आपको नाम रटता रहूँगा, आप संडीला रहोगे, मैं मर जाऊँगा नाम रटते हुए, आपको खबर भी नहीं होगी। जब उसने बात कही तो मैं कहने लगा तुम फिक्र ना करो, नाम लेना। कहने लगा अच्छा। वो चला गया। तो जाट जो है बड़ा चतुर बुद्धि होता है, तो चला गया। उसके बाद कुछ जिक्र नहीं। 7 साल बाद एक दिन आया। मैंने कहा कहो भाई निर्मल सिंह कैसा है। कहने लगे जी आया नहीं, आप खींच लाए। मैंने कहा मैं कहाँ से खींच लाया, कोई ट्रैक्टर से बांध के लाया, गाड़ी से लाया, कैसे से बांध के लाया, मैं कैसे खींच लाया। कहने लगे जी खींच के लाए, किस्सा ये हुआ। तो उसने बताया कि वो मेले में गया, अब बैल लेने थे, 24,000 रुपये दे के गया। वहाँ 2 बैल पसंद आए, ले लिए, बाकी रुपये बच गए 12,000, और 2 बैल लेके वो गांव को चला। वो गांव के आने के साथ साथ उसकी शाम हो गई। उसके गांव के चारों तरफ जंगल पड़ता था, तो उसमें बहुत गहरा घना जंगल था, और उसमें डाकू रहते थे। तो वो घबराया, 6 बज गए थे, अंधेरा होने को हुआ। कहने खबर नहीं मैं जाऊं या न जाऊं, कहीं लुटेरे लूट लेंगे और बैल भी छीन लेंगे, रुपया भी छीन लेंगे। तो दुविधा में पड़ गया। सोचता रहा कि जाऊं, घर पास है, फिर सोचता रहा लूट लिया तो क्या होगा। तो उन्होंने ऐसे दौरान में फिर मुझे आपकी याद आई। कहने लगे कि स्वामी जी ने कहा था तो उन्हें याद करो। कहने लगे मैं आपको याद करने लगा। कहने लगा मैं क्या बताऊं, ना तो वो 5 शब्द जो आपने मुझे दिए थे वो याद रहे, और ना आपका नाम मैंने पूछा था वो याद था। मैं बस स्वामी जी रट लगा दी। तो जैसे ही रट लगाई तैसे एक आदमी वहाँ से आया, और मैं घबराया। कहने लगे ये आदमी भेद लेने आया है कि कितने आदमी है क्या है, फिर दूसरा अपने साथियों को लावेगा। तो उस वक्त जब मैं रट लगा रहा था तो मुझे अंतर से एक बात समझ में आई। जब उसने कहा, कहने लगे भाई पास बताइयो। कहने क्यों, कि बैल बड़े मरखने हैं, ये मारेंगे। कहने लगा भाई मुझे तो बीड़ी सुलगानी थी, माचिस चाहिए थी। तो कहने लगा मेरे अंतर से आवाज़ आई, कहने लगे मेरे पे माचिस नहीं है। हालांकि माचिस भी थी, बीड़ी भी थी, लेकिन मना कर दिया। फिर वो आदमी चला गया। तो मैं फिर घबराया कि अब बाकियों को लेकर आओगा। तो जब मैं घबराया जोर जोर से, तो आप सामने खड़े दिखाई दिए। कहने लगा आजा मेरे पीछे पीछे आजा। और मुझे रास्ता छुड़ाकर जंगल में ले जाकर और मेरे घर के बाहर छोड़ दिए। कहने लगे अब तू घर जा, मैं चल रहा हूँ। कहने लगे जब से मैंने ये बात देखी तो मैं परसों से इतना परेशान था कब आपसे मिलूं, इसलिए टाइम निकाल कर आ जाया हूँ। तो एक बात समझ लें, विश्वास तो वो खुद दिलाता है। हमारा ध्यान माथे पे रहे, हमारा ध्यान उस पर रहे तो हमारा काम बन जाता है। तो मैं आपको एक ही कहता हूँ, भजन सिमरन सारी बात यही है कि हमारा ध्यान गुरु से जुड़ा रहे। अगर हम किसी भी काम में एक दफ़े याद कर लेंगे तो फिर उससे उसकी जिम्मे में
एक दफ़े याद कर लेंगे तो फिर उससे उसकी जिम्मेदारी उसकी है, वो अपने आप देखेगा। अगर हम उसे याद नहीं करते तो उस बीच में जो कष्ट होता है, जो दिक्कत होती है, वो हमारी गलती है, उसमें हम उसे कुछ नहीं कह सकते। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि नाम आपने लिया, भजन आपने किया, विश्वास आपका बना, नहीं बना तो नहीं, मेरी बात पे विश्वास कर लो, लेकिन हमेशा कोई भी काम करो तो गुरु का ध्यान करके करो। फिर उसकी बाबत कोई काम आपका बिगड़े तो जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप नहीं करते तो ये गलती आपकी है, उस पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो इसलिए बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गुरु पर विश्वास रखें। कई आदमी कहेंगे कि इसका मतलब वो हम अपनी अकल से कुछ काम ही ना लें, बिल्कुल अंधविश्वास माने कि गुरु की बात करें। तो ये बात तो धर्म ग्रंथों में कही है कि जब हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो हम गलत रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो संसार का ज्ञान कराती है, संसार की बातें बताती है। संसार से बाहर की, परलोक की बातें बुद्धि नहीं बता सकती। इसलिए धर्म ग्रंथों में बड़ा साफ कहा है कि बुद्धि से काम नहीं चलता, बल्कि ब्रह्म ज्ञान से, जो परमात्मा ज्ञान हमें देता है, उससे काम चलता है। ज्ञान दो तरह का, एक मानव का ज्ञान है, जैसे हम कोई काम करते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान सही होता है, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान तो हुआ है जितना हमने देखा। अब हम यहाँ बैठे देखे इतना आदमी यहाँ है, तो ये तो मनुष्य का ज्ञान है। बाहर कितने हैं, आगे कितने आने वाले हैं, पीछे कितने होकर चले गए, ये सब ब्रह्म ज्ञान है। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है वही कंप्लीट होता है। तो इसलिए अपनी बुद्धि को एक तरफ रख के आप ये मत सोचें कि बेवकूफ़ बनकर हम अंधविश्वास में गुरु को चल रहे हैं। अंधविश्वास नहीं, बल्कि वो हमें अंतर में परमात्मा के ज्ञान से जोड़ देता है। वो हमेशा हमारी संभाल करता है और उसके साथ हम काम करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि हर काम उसका करें। दूसरी बात यह है, गुरु का कहना मानने में एक बात रुकावट हो जाती है, हमारा दुनिया की चीज़ों में मन फंसना। हम चाहते हैं मकान हो, कोठियाँ हो, नौकरी हो, अच्छी जगह काम लगे, सब कुछ लगे। लेकिन एक बात आप समझ लें, हमें जो भी संसार में मिलना है परमात्मा ने पहले निश्चित कर दिया, उसमें से कोई अदल बदल नहीं होती। जो हम अदल बदल अपनी कोशिश से करते हैं तो उसमें पछताते हैं, परेशान होते हैं और बाद में फिर हमें वही बातें माननी पड़ती हैं। इसलिए इस बात को छोड़कर कि हम क्या करें क्या न करें, अगर उसमें कोई बदल करेगा तो परमात्मा ही करेगा। तो हमारी जो इच्छा है वो हम अपने मन में परमात्मा को कह लें या अपने मन में ही दोहरा लें, लेकिन और किसी को न कहें। अगर वो बात दूसरे को पता लग गई तो काल के हाथों चढ़ जाएगी, वो आपकी कमी का फ़ायदा उठाएगा। अगर वो बात आप तक और परमात्मा तक रही, आपने किसी को नहीं कही, तो वो आपका काम परमात्मा सुनकर काम पूरा करेगा। तो एक बात ये ध्यान रखें, कोई प्रार्थना हो, कोई काम हो, कुछ कहना हो, किसी से न कहें। जो कहना परमात्मा से कहें, और उसका कहने का तरीका है ध्यान अपना ऊपर करके उस बात को ध्यान रखें तो वो परमात्मा तक पहुंच जाती है। इसलिए बात ध्यान रखेंगे और इसमें एक काम और करेंगे, कहीं कहीं अपनी बुद्धि से फैसला करना पड़ता है। तो जब कोई फैसला करे तो उसमें देखें गॉड फर्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट, कि पहले हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, उससे हमें दूर ना हो, और फिर दुनिया की बातें सोचें। कई आदमी सोचते हैं कि ये काम हो जाए, परमात्मा की भक्ति तो बाद में कर लेंगे। जब हमने परमात्मा की भक्ति बाद के लिए छोड़ दी तो हमारे काम बिगड़ जाते हैं, फिर बनते नहीं हैं। तो एक बात ये ध्यान रखें, गॉड फर्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट। दुनिया का कोई काम, कई आदमी को मैं कहता हूँ ये काम कर लो, कहने लगे मन नहीं मानता। मैं पूछता हूँ मन हमारे तुम्हारे बीच में आया कब से? मन तो काल का अवतार है। अगर उसे गुरु को अपने बीच में रख लोगे
तो आपका जो जुड़ेगा कैसे ध्यान गुरु से? फिर तो आप काल के चक्कर में बेटा मतलब पड़ गए। इसलिए मन की बात छोड़कर परमात्मा की बात रखें, क्योंकि परमात्मा तो संत के अंदर है, तो परमात्मा से बात करना, संत से बात करना है। कहा है हमेशा धर्म पुस्तकों में, बाइबल में कहा है, इट इज़ नॉट आई बट गॉड स्पीक्स थ्रू मी, कि मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर बैठकर परमात्मा बोलता है। इसी तरह वेदों में कहा कि संत जो है वो परमात्मा का मुंह है। परमात्मा बोलता है, ये कैसे बोलता है? संत के अंदर बैठकर बोलता है। उसके मुंह से जो बात निकलती है वो परमात्मा की वाणी है। इसलिए आप इसमें बीच में मन को न लाए। मन को जब बीच में लाएंगे तो झंझट खड़ा होगा। एक बात और है कि 5 विकार है जो हमें संसार में फंसा देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हैं। इनमें से कोई सभी एक के चक्कर में आप पड़ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो हमें दुनिया के धक्के खिलवाता है। लेकिन आप इसका निर्णय नहीं कर सकते कि कब किसका अटैक हो जाए, कब अहंकार का हो जाए, कब लालच का हो जाए, कब किसी। उसका तरीका यही है कि हम गुरु का ध्यान करें तो फिर वो अपने आप रास्ता बनाकर छुड़ा देता है। जब हम ये करते हैं तो कहा उसमें कि तेरे दर पे आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमारी बिगड़ी क्या है? कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, दुखों से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण में आना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको आज फिर विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप गुरु का कहना मानोगे तो आपको बिल्कुल बनेगा सारे काम, कोई दुनिया के काम रोक। और मैं आपको बता दूं, जब परमात्मा किसी संत को भेज देता है संसार में, सारा काम उसके ऊपर छोड़ देता है। बाइबल में एक खास कर लिखा है, लॉर्ड गॉड डज नथिंग एक्सेप्ट ही रिवील्स हिज काउंसिल टू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट, कि परमात्मा कुछ नहीं करता, वो तो अपनी बात को संत को बता देता है। और संत जो परमात्मा के नौकर है, उसके चाकर है, वही सारे काम करते हैं। हमारे यहाँ भी आता है हिंदू में कि परमात्मा तो क्षीर सागर में आराम कर रहा है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, वो कुछ नहीं करता। जो काम करता है वो संत ही करता है। इसलिए आप सारी बातों को छोड़कर ये विश्वास रखें कि जब आप संत का कहना मानकर चलेंगे तो कोई परमात्मा नहीं, कोई नहीं जो आपके काम को रोक दे। आपका काम बनेगा इस विश्वास के साथ और इस वायदे के साथ। मैं आज आपसे जा रहा हूँ कि अगर आप इसलिए कहना मानकर चलेंगे, न इस दुनिया में परेशान होंगे और परलोक में भी आपको मोक्ष मिलेगी। और मरने से पहले सब जान लेंगे कि हाँ, इस जीव को मोक्ष मिली है। कारण यह है, जिसे मोक्ष मिलनी होती है उसे धुन खुल जाती है। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता दुनिया में। और जिसे मोक्ष नहीं मिलती वो हाय हाय करता है, उसके प्राण नहीं निकलते, वो दुनिया की तरफ तड़पता रहता है। तो इतनी बात कहकर ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आपने सारी जिंदगी जब इसमें लगाई है, अभी आखिरी मौका है। इस मौके को चूक कर अपनी गोद को नरक में मत पड़ने दो, सीधे पार हो जाए। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बांध कर। और जब आप सोचेंगे कि हाँ आप शरण में हैं, तो आपको पूरी सहायता मिलेगी। आपको काल दूर तक कोई छू नहीं पाएगा। लेकिन रहे आप गुरु के पाले में, उससे निकलकर काल के पायरे में पैर न रखें, आज्ञा का उल्लंघन न करें। क्योंकि उसके बाद फिर एक मर्यादा होती है कि जब दुखी होकर वो वहाँ से आएगा तभी संत उसकी रक्षा कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आपके इस प्यार का और भरोसे का जो आपने दिखाया, उससे मुझे उत्साह मिला है। और मैं कोशिश करूँगा, डॉक्टर चाहे जो कुछ कहे, मैं आपके पास आता रहूँगा, हर आऊँगा। तो जो बाहर से आए हुए हैं वो पहले दर्शन कर लेंगे लंगर लेने के बाद। और नामदान अभी आश्रम में फर्स्ट फ्लोर पे होगा। जो नामदानी के इच्छुक हैं वो वहाँ इकट्ठे होंगे। सूचना है,
नामदान लेने वाले भाई बहन आश्रम के ऊपर वाले हॉल में चलें और लंगर बाद में लेंगे। फोटो, कैलेंडर, दवाई, मिश्री प्रसाद दिवाली पर स्वामी जी की सत्संग की सीडी स्टॉल पर उपलब्ध है, वो ले सकते हैं। 20 तारीख को हिरनोदा में स्वामी जी का सत्संग होगा 11 बजे से। स्वामी जी अभी आश्रम में मैंने बताया 1:30 बजे से दर्शन देंगे। स्वामी जी महाराज 21 नवंबर तक जयपुर में ही हैं। दर्शन सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक देते हैं और दोपहर सभी लंगर लेके जाएंगे। लंगर प्रसादी के बिना कोई नहीं जाएगा। नामदान वाले पहले